अब 9वें अध्याय में जब रक्त बीज आदि जितने प्रमुख असुर थे उनको जब जगदम्बा नष्ट कर देती है, उसके बाद जो है सो निशुंभ आता है सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए। तो कहते हैं कि निशुंभ आता है और बहुत क्रोधित होकर के जगदम्बा से युद्ध करने के लिए उद्यत हो जाता है। चकार कोपमुतुलम रक्त बीजे निपातित, रक्त बीज के निपातित होने पर, मर जाने पर, अतुलम कोपम चकार शुंभासुरा, तब शुंभ जो है अतुलम कोपम माने अत्यंत क्रोध किया। हन्यमानम महासैन्यम विलोक्यामर्कमुद्भवन अभ्यधावन निशुंभोता मुख्य असुर सोनया। अब मुख्य सेना असुर सेना को लेकर के वहां पर में जो है निशुंभ पहुंचता है। तस्यागतस्ता पृष्ठे पार्श्वस्य महासुरा आजगम महावीर शुंभो विश्वबलिर्वृता। निशुंभ को जाते हुए देखकर शुंभ भी पहुंच जाता है। निहंतुम चंडिकाम कोपात, यानी चंडिका को कोप से क्रोध से मारने के लिए। ततो युद्धमति भाषी दिव्या शुंभ निशुंभयो, तब जो है जगदम्बा और शुंभ निशुंभ के बीच घोर युद्ध होता है। एक दूसरे का बाण जो है काट रहे हैं। निशुंभो निस्तम खड्गम चमचादाय सुप्रभम आताड़यन मूर्धनि सिंहम दिव्या वाहन उत्तमम। निशुंभ जो है सो देवी का वाहन जो है उसके मस्तक पर में बाण मार देता है। ताड़िते वाहने देवी चुर प्रेरणा से उत्तमम निशुंभस्यासुचित छेदाचम चाप्यष्ट चंद्रकम। तो उसके बाद जगदम्बा निशुंभ क्या जो है सो अस्त्र को काट डालती है। छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिम चिक्षेपसो सुरः, जब उस असुर का खड्ग नष्ट हो जाता है, खड्ग और चर्म, तब वह शक्ति प्रक्षेप करता है, शक्ति चलाता है जगदम्बा के ऊपर। तामप्य सिद्धा चक्रे चक्रे नाभिमुखागतम, उसको भी जगदम्बा जो है चक्र के द्वारा नष्ट कर डालती है। कोपादमातो निशुंभ होता शूलम जगराह दानव, उसके बाद वह निशुंभ शूल धारण करता है, शूल लेता है। आयाता मुष्टिपाते न देवी तच्चाप चूर्णयत, और शूल प्रहार करता है भगवती के ऊपर, भगवती उसको भी चूर्ण कर देती है। सापि देव्या तो सूर्यना भिन्ना भस्मत्तमागता ततः परस्वस्तम तमायंतम दैत्य पुंगवमाहत्य देवी बाणो घेरपात यत भूतले। उसके बाद जगदम्बा बाण के द्वारा उसको पृथ्वी पर गिरा देती है। तस्मिन् निपतिते भूमो निशुंभे भीम विक्रमे, जब भीम भयंकर पराक्रम वाले निशुंभ पृथ्वी पर गिर जाता है तो भ्रातर्यतीव संक्रोधा प्रयोहन्तुम अंबिकाम, तो उनका भाई जो शुंभ था वह अत्यंत क्रोधित कुपित होकर के जगदम्बा को मारने के लिए आ जाता है। सरथस्तथा जुच्चेर गृहीत परमायुधे भुजे रष्ट्राभिडत्वे व्याप्या से संभवो नवा तमायंतम समालोक्य देवी शंखम वादयत। शुंभ को आते हुए देखकर जगदम्बा शंखत ध्वनि करती है। ज्या शब्दम चापि धनुष चकाराति विदूषम, और ज्या शब्द धनुष का टंकार, धनुष के टंकार भी करती है। पूर्यामास ककवो निज घंटा स्वनेन च, और समस्त दैत्य सैन्यानाम तथा सिंहो महानादेश, उसके बाद सिंह भी महानाद करता है। इस प्रकार तथा काली समुत्पत्तिया गगनम क्षमा ताड़ियत, उसके बाद जगदम्बा जो है सो छलांग मार करके और पृथ्वी पर में जोर से हाथ मारती है। कराभ्यम तन निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिता, सब ध्वनि नष्ट हो जाती है जब जगदम्बा हाथ से पृथ्वी को मारती है, पृथ्वी ताड़न करती है। अट्टाहास में शिवम शिवदूती चकार है, और शिवदूती अट्टाहास करती है। ते शब्द शुंभा कोपम परम ययो, उस अट्टहास से सभी राक्षस भयभीत हो जाता है, लेकिन शुंभ जो है बड़ा कुपित हो जाता है। दुरात्मस्थिति व्याजाराम्बिका जदा तदा जेत्यभितम देवैराका संस्थिते, जब ये जगदम्बा कहती है रे दुरात्मन ठहरो ठहरो, ऐसा सुनकर सभी देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं। जो देवता लोग आकाश से स्थित हैं, आकाश से देख रहे हैं। शुंभे नागते जा शक्ति मुक्ता ज्वालाति भीषणा आयांति बहनी कूटाभास्या निरस्ता मौलकया, शुंभ जो प्रहार करता है तो भगवती उसको काट डालती है। सिंहनादेन शुंभस्य व्याप्तम लोकत्रयांतरम निर्घात निस्वनो घोड़ो जितवान अवनीपते, शुंभ मुक्तांचरान देवी शुंभस्तत्प्रहितांचरान चिच्छेद स्वसरे रुग्रे सत्सोत सहस्रसा। शुंभ मुक्तांचरान देवी शुंभस्तत्प्रहितांचरान, यानी शुंभ जो छोड़ता है अस्त्र शस्त्र उसको जगदम्बा काट डालती है, और जगदम्बा जो छोड़ती है उसको शुंभ काट रहा है। तथा सा चंडिका क्रुद्धा शूलेनाभिघानतम, यह देख करके जगदम्बा कुपित हो जाती है और शूल के द्वारा उसको
शूल मार देती है, त्रिशूल। सौ तदा विहतो भूमो मूर्छितो निपात, उससे वह पृथ्वी पर गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है। ततो निशुंभ संप्राप्य, उस समय निशुंभ आ जाता है, उसको चेतना प्राप्त हो गया, पहले वो भी मूर्छित हो गया था, अब उस जो है सो चेतना प्राप्त करके फिर युद्ध करने आ जाता है। आजघान शरीर देवीम कालीम केसरीनम तथा, और आया और देवी काली को और केसरी मान सिंह को आजघान उसको मारा। पुनः कृत्वा बाहु नाम अयुतम धनिजेश्वर, और अयुतम मान 10,000 हाथ बना लिया वो राक्षस, और चक्रायुधेन दितिजस छादयामास चंडिकाम, और इतना अस्त्र शस्त्र छोड़ा कि जगदम्बा को ढक दिया। ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्ति नाशिनी, उससे भगवती क्रुद्ध हो गई, दुर्गा दुर्गति नाशिनी जो है। जिच्छेदतानि चक्रानि स्वसरे सायकांश तान, उसके बाद जगदम्बा अपने बाण से उनके सभी अस्त्र शस्त्र को काट डाली। ततो निशुंभो वेगेन गदामादाय चंडिकाम, उसके बाद निशुंभ गदा लेकर के चंडिका के ऊपर अभ्यधावत माने दौड़ा चंडिका के तरफ। तस्यापतते वासु गदाम चिच्छेद चंडिका, उसके गदा जब तक जगदम्बा के ऊपर गिरेगा तब उससे पहले जगदम्बा गदा चला देती है। खड्गेन सिद्धारेण स्वच शूलम समादद, उसके बाद वह त्रिशूल धारण करता है, शूल हस्तम समायांतम, शूल लेकर के वह जगदम्बा के तरफ दौड़ता है। हृदय विव्याद, यह देखकर जगदम्बा त्रिशूल लेकर के और हृदय विव्याद उस राक्षस के हृदय में गथ देती है। वेगा विद्येन चंडिका भिन्न से तस्य शूलेन हृदय निश्चितो पड़ा, जब ये उनके हृदय में छाती में त्रिशूल मारती है जगदम्बा कि उसके हृदय से दूसरा राक्षस उत्पन्न होने लगता है। महाबलो महावीर पुरुषो वदन, वह महाबलो महावीर महावीरवान महाबलवान था और कहता तिष्ठ मैंने ठहरो, ऐसा बोल रहा था। कस्य निष्काम तो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः, उसके निष्क्रमण करते हुए निकलते हुए ही देवी क्या किए तो शिरश्चिच्छेद, उनका गर्दन काट डालती है खड्गे न तलवार से। ततो सावपतन भूमि, उसके बाद वह पृथ्वी पर गिर जाता है। तथा सिंह सखादोग्रम दंशासुन शिरोधना नसुरान कथा काली शिवदूती तथा प्राण, उसके बाद सिंह उसको खाने लगता है और जो देवी शब्द है सब उसको ऊपर प्रहार कर डालती है। कौमारी शक्ति निर्विन्ना के चिन्नेसुर महासुरा, कुछ असुर कौमारी शक्ति से मारा गया तो ब्रह्मानी मंत्रपूते न, कुछ राक्षस ब्रह्मानी के मंत्रपूत से। माहेश्वरी त्रिशूल न, कोई राक्षस माहेश्वरी के त्रिशूल से मारा गया। तो 12 ही तुंडघाते न, 12 ही के तुंडघात से कुछ मारा गया। खंडम खंडम चक्रेना वैष्णव्या दानवा कृता, और वैष्णवी शक्ति जो थी वैष्णवी देवी वह बहुत सारे राक्षसों को चक्र के द्वारा मार डाली। वज्रेन चैन्द्री हस्ताग्र, और इंद्र की शक्ति जो है वज्र के द्वारा। केचिद विनेश्वरसुरा केचिद नष्टा महाहवात, कुछ तो मारे गए और कुछ जो बच गया वो वहां से पलायन कर गया, भाग गया। और भक्षिता चापरे काली, और बहुत सारे को काली भगवती जो है सो उसको पान भक्षित कर ली, माने खा गई। तो इस प्रकार से